वहीं एलजी के आदेश के बाद केजरीवाल का हमला। दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है बीजेपी। केजरीवाल ने ये कहा है कि गुजरात में फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है। गुजरात में 1 मार्च से आपकी भी बिजली फ्री होगी। एलजी के आदेश पर केजरीवाल ने यह हमला बोला है। ट्वीट करते हुए लिखा है कि गुजरात को आपकी फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है, इसीलिए बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है। केजरीवाल ने आगे लिखा है कि दिल्ली के लोगों, भरोसा रखना, मैं आपकी फ्री बिजली किसी हालत में रुकने नहीं दूंगा। गुजरात के लोगों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने पर 1 मार्च से आपकी भी बिजली फ्री होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, पहले राजनीति जो हो रही है इस पर बातचीत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एलजी ने आदेश दिया है बिजली सब्सिडी में अनियमितता बरतने का आरोप लग रहा है, आधार क्या है इसका जिसकी वजह से ये जांच के आदेश दिए गए हैं? देखिए, जो एलजी ऑफिस सोर्सेज से नोट प्राप्त हुआ है उसके अंदर 3-4 पॉइंटर्स हैं जिससे कि ये मामला पूरा समझ में आ जाएगा। 2018 के डीईआरसी यानी कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के उस सुझाव का जिक्र इस नोट के अंदर है, जिसके आधार के ऊपर जांच बिठाई गई है कि डीईआरसी ने सरकार को सुझाव दिया था कि बिजली कंपनियों के थ्रू दिल्ली के अंदर पावर सब्सिडी दी जाती है। 200 यूनिट तक 0 और 200 से 400 यूनिट तक हाफ, और इसका फायदा प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बिजली का बिल कम करके लोगों तक पहुंचाती है और दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों को इस सब्सिडी का पैसा देती है। सुझाव डीईआरसी का ये था कि बिजली कंपनी के थ्रू सब्सिडी ना देकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का फायदा दिल्लीइट्स को दिया जाए, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसके ऊपर काम नहीं किया। इससे यह आशंका पैदा होती है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सरकार ज्यादा पैसा दे रही है और जबकि जो वास्तविक उपभोक्ता हैं जिनको इस स्कीम का लाभ पहुंच रहा है उनकी संख्या कम है। ये पहला पॉइंटर है। दूसरा पॉइंटर ये है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज दिल्ली के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालती हैं, वो पावर प्रोडक्शन नहीं करती हैं। वो जो स्टेट की पावर प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं उनसे बिजली खरीदती है और फिर ये सुनिश्चित करती है कि वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर उचित सप्लाई सुनिश्चित कर सके। अब बीएसईएस की जो दोनों कंपनियां हैं, राजधानी और यमुना, 22,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा उनका दिल्ली सरकार पर ड्यू है, यानी कि उन्होंने दिल्ली सरकार की स्टेट प्रोडक्शन कंपनी से बिजली ली है लेकिन उसका भुगतान दिल्ली सरकार को नहीं किया है। ऐसा करने के ऊपर दिल्ली सरकार इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती है, यानी कि इनकी सेवाओं को खत्म करके किसी और को ये सेवा करने का मौका दे सकती है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? वो ऐसा करके हुआ है कि दिल्ली सरकार ने फिर जो सब्सिडी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दी जानी है उसका रिम्बर्समेंट ले लिया। तो ये क्यों किया गया, जबकि टाटा के केस के अंदर ऐसा नहीं किया गया है। टाटा अगर स्टेट प्रोडक्शन कंपनी से कुछ बिजली लेती है तो उसका पूर्ण भुगतान करती है, उसका कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। लिहाजा बीएसईएस के साथ ये उनको एडवांटेज क्यों दिया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएसईएस कोई अगर बिजली उपभोक्ता बिजली का बिल देरी से जमा कराता है तो 18% का उसके ऊपर पेनल्टी लगाती है, लेकिन जो दिल्ली सरकार को पेनल्टी से अर्जित पैसा देती है वो 12% होता है। तो 6% का लाभ बिजली कंपनी को क्यों दिया जा रहा है, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बीएसईएस, यमुना और राजधानी के अंदर 49% का स्टेक होल्डर दिल्ली गवर्नमेंट का है। दिल्ली गवर्नमेंट इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर अपने नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करती है और जो अपॉइंटमेंट दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है उनमें पहला नाम है जास्मिन शाह का, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है और डीडीसी के वाइस चेयरमैन है, और दूसरा जो अपॉइंटमेंट है दूसरी कंपनी के अंदर वो एनडी गुप्ता, जो कि राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनके बेटे नवीन एनडी गुप्ता का है। लिहाजा जो एलजी को शिकायत मिली है वो ये है कि ये जो डायरेक्टर नॉमिनेट हुए हैं वो पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो नियम कानून है उनको तोड़ मरोड़ सकते हैं या फिर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर ये कहें कि कोई कथित भ्रष्टाचार कर सकते हैं। ये सारी चीजें आरोपों तक ही सीमित हैं, इसकी जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है। वो इसी तरह से है जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले जल बोर्ड के अंदर बिल की पेमेंट से संबंधित कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी तो एलजी ने उसके ऊपर जांच बैठाई थी। कुछ दिनों पहले गोस्ट टीचर्स के अपॉइंटमेंट के अंदर गड़बड़ियां पाई गई थी तो राज्यपाल ने उसके ऊपर भी जांच बैठाई थी। जांच का नतीजा क्या निकल पा रहा है
ये अभी तक सामने नहीं आया है। ठीक है तरुण, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस मामले में भी देखना होगा कि जांच में आखिर क्या निकलता है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे हाथों हाथ लिया है और गुजरात चुनाव से इसे सीधा जोड़ दिया है।